बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी विचारधारा है जिसने शोषित, पीड़ित, वंचितों को संचित करने का काम किया। लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा भी तोड़ी जाती है हमारे देश में। तो जो व्यक्ति बराबरी नहीं कर सकते हैं वो विरोध कर सकते हैं, और विरोध करने पे आदमी करेगा क्या? विरोध करने पे जो आदमी है नहीं वो उनकी तस्वीर ही तोड़ेगा, क्योंकि जिस दिन विरोध करने वाला व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जान लेगा, समझ लेगा, वो उनके उस दिन मानने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे दुनिया का एक ऐसा संविधान दिया है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ऐसा लोकतंत्र है जिसमें भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। समानता, न्याय, मतलब भरपूर भरा हुआ है। एक नीचे से तबके से लेके ऊपर के तबके तक बिल्कुल बराबरी से देखा जाता है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है। एजेंडा चल रहा है देश में, कह रहे हैं बाबा साहब नहीं है संविधान निर्माता, बीएन राव लेकर गए हैं नया नाम। ये जो है ना, जो इस तरह की जो लोग हैं, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि जो भी इस तरह की जो भावना लोग पैदा कर रहे हैं और जो माहौल चला रहे हैं, ऐसे में तो मैं मान लिया केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और माननीय राष्ट्रपति और सीजीआई साहब से मैं अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों पर तुरंत मतलब देशद्रोह का मुकदमा करके उनको है नहीं सलाखों के अंदर करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी इतिहास पे और ऐसी सच्चाई पे कुटुराघात कर रहे हैं जिसमें हमारे महापुरुषों और हमारे बलिदानों का संघर्ष छुपा हुआ है। और उनके संघर्ष को नकारते हुए उन लोगों ने जो ये प्रोपेगेंडा चला रखा है कि जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है। अरे बड़े डूब मरने की बात है। अगर जो जिस सदन को, जिस संविधान को माननीय प्रधानमंत्री जी नतमस्तक करके उसको अंदर जा रहे हैं, और उन्हीं के देश में उन्हीं के समाज से और उन्हीं की पार्टी से लोग आके कह रहे हैं, उन्हीं के समर्थन में आके कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं है। मुझे बड़ा दुख है, इस चीज़ का बहुत दुख है, और इस दुख देखें आंखें भी मेरी नम हुई है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को ये सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। अगर आप आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पूरे भारत, पूरी दुनिया देश दे रही है, तो आप उनकी भावनाओं को, आप उनके विचारों को भी सार्थक करें। आप उनके विचारों को सार्थक करें, उनको लोकतांत्रिक मजबूत बनाएं, और ऐसी मजबूती बनाएं जिससे कि भारत है ना, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी विचारधारा दी है जिससे कि हम नहीं आगे बढ़ जाएंगे। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के प्रति कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने देश प्रति, समाज के प्रति कितनी अच्छी बात कही है। क्या कहा है कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश से प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मेरी एक निष्ठा है जिसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। वह निष्ठा है अस्पृश्य समुदाय के प्रति, जिसमें मैंने जन्म लिया। मैं इस समूह में पुरजोर कहना चाहता हूं कि अस्पृश्यों के हित और देश के हित में जब भी टकराव होगा, मैं इस समूह में पुरजोर कहना चाहता हूं, जो यहाँ है, जो यहाँ नहीं है, कि अस्पृश्यों के हित और देश के हित में जब भी टकराव होगा तो मैं देश के हित को चुनूंगा। लेकिन जब भी देश के और शोषितों के बीच में जो टकराव होगा तो मैं देश को चुनूंगा। तो ऐसी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। जब देश की बात आती है तो जो प्रधानमंत्री है, जो कितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो देश को क्यों नहीं चुनती? वो व्यक्तियों को क्यों बढ़ावा दे रही है? वो क्यों उनको सलाखों के पीछे काम करने का काम नहीं करते? अभी देखिए, बड़ी निंदनीय घटना है। अभी एक कोई मैं रैली देख रहा था, झांकी देख रहा था, तो उसमें एक एसआई जो इंस्पेक्टर है, वो बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा लेके वो आगे बढ़ रहे थे। अरे जिसने राष्ट्र का निर्माण किया, जिसने आधुनिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बनाई है, और जो देश दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, अरे एक संवैधानिक व्यक्ति उनका झंडा लेके जाते तो आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। और उसी सरकार में उसी पद का, मुझे तो नाम नहीं पता, लेकिन आपने बताया एक अनुज चौधरी करके, आप वो गदा लेके जा रहा है, आप उसको सम्मान दे रहे हैं। भाई जो देश है वो उस बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 13 में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जितनी भी विषमताएं हैं भारत में, जितनी भी विषमताएं हैं, उन सबको शून्य किया जाता है। लेकिन सत्ता की विचारधारा, सत्ता की नीति, सत्ता की नीयत, सत्ता के उद्देश्य हमेशा उन्हीं उद्देश्यों को करने का काम करके संविधान को कमजोर करने का। लेकिन तो दुश्मन भी बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रहे हैं, जो बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ देते हैं रात के अंधेरे में, वो भी बाबा साहब को पूजने लगे हैं। हाँ, देखिए विचारधारा,
देखिए, जो विचारधारा मानव से मानवता को जोड़ने का काम करती है, जो मानव में मानव का विकास करने की बात करती है, जो मानव में मानव का सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक और उद्धार करने का प्रयास करती है, उस विचारधारा को हर आदमी स्वीकार करेगा। वो इस वजह से करेगा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता की बराबरी दी है, न्याय दिया है बराबर। और क्योंकि अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में समरसता है, और समरसता समानता की तरफ नहीं ले जाती है। की बात कर रहे हैं वो तो अब देखिए, मैं बता रहा हूं, अगर वो लोग इस तरह की भावनाएं करते हैं, जबकि अभी पूर्व में बता चुका हूं कि सीजेआई साहब ने जो कहा है कि उसकी जो मूल भावनाएं हैं, संविधान की जो मूल भावनाएं, मूल प्रारूप है, उसको कोई सदन भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ये तो यात्रा निकाल रहे हैं देश में अब। हाँ, सत्ता, देखिए, सत्ता कुछ भी कर सकती है। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा है कि देखिए, अगर आपको शोषण से, अन्याय से, उत्पीड़न से बचना है तो आप अपनी सरकार बनाइए। और उसी के पहलू पे बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, और आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमारे बीच में है। लेकिन इस ईवीएम ने, इस निजीकरण ने और इस पूंजीवाद ने हम लोगों के बीच में, बहुजन समाज के लोगों के बीच में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जातिगत फूट डाल के हम लोगों को बिखराव की तरफ लेके जा रखा है। बस हमारी यही अनुरोध है कि इस श्रद्धांजलि सभा में, श्रद्धांजलि वाले दिन अगर ये ईवीएम को तिलांजलि दे दे माननीय प्रधानमंत्री, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार समझेंगे, और ऐसे समझेंगे कि उन्होंने एक बाबा साहब अम्बेडकर की उस पर कोई श्रद्धांजलि में अर्पित की है। ये बाबा साहब जरूरी हैं आपके लिए या कांसीराम जरूरी है मजबूती के लिए? देखिए, आपने बड़ा विचित्र सवाल किया है कि बाबा साहब जरूरी है, काशीराम जरूरी है। देखिए, हम लोगों को दोनों लोग जरूरी है। दोनों लोग क्यों जरूरी हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कानूनी मजबूती दी है, संवैधानिक मजबूती दी है। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो चेतना दी थी, उन लोगों को सामाजिक और राजनीतिक चेतना देके हम लोगों को काम किया है। अब आप देखिए, 84 में हमारी संस्था, 84 में बहुजन समाज पार्टी बनी, और 84 से लेके 2007 तक 4 बार सत्ता रही। और उससे पहले का इतिहास देख लिए, उसके बाद का इतिहास देख लिए। आज भी शोषित, पीड़ित, वंचितों पे वही प्रहार किया जाता है जिस प्रकार से पहले 95 से पहले किया जाता था, और अब 2012 के बाद किया जा रहा है। वही बिल्कुल दुराचार हमारे पे बिल्कुल पूरी तरह से किया जा रहा है। हमारा पूरा शोषण किया जा रहा है। बहन जी मान्यवर कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में रैली करती हैं बहुत ज़बरदस्त, लेकिन जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आता है तो बहन जी ट्वीट कर देती हैं कि हम जो है किसी भी उसमें महापुरुष की पुण्यतिथि में अब जो है सार्वजनिक स्तर पर शामिल नहीं होंगे। क्या बहन जी ने हाथ खींच लिए हैं बाबा साहब की पुण्यतिथि से? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और हमारी नेता हैं। वो हमारा समाज का हित किस चीज़ में सुरक्षित है वो जानती हैं। वो क्या प्रारूप है, क्या नहीं, वो उनका अपना व्यक्तिगत है। लेकिन हम 9 अक्टूबर में भी जब लखनऊ में गए थे, हम किसी रैली में नहीं गए थे, हम श्रद्धांजलि सभा में गए थे। तो बसपा के लिए बाबा साहब बड़े नहीं हैं कि जो कांसीराम जी के लिए तो रैली में पूरा जोर लगा देते हैं वो पूरे देश से, प्रदेश से। तो यहाँ पर आज क्यों इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ नोएडा में, जहाँ बहन जी का गृह जनपद है? देखिए, ये मीडिया का अच्छा सवाल है। अच्छी बातें हैं कि इस प्रकार से बातें की जा सकती है, लेकिन सभा भी नहीं हुई है यहाँ पर। हाँ, सब क्योंकि सिर्फ आकाश आनंद आए और वो सिर्फ पुष्पांजलि करके चले गए। हाँ, क्योंकि आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा थी, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का भाषण नहीं था। लखनऊ में पुष्पांजलि कार्यक्रम था, लेकिन बहन जी का एक संदेश भी था मान्यवर साहब काशीराम जी के दिवस। क्योंकि जिस प्रकार से पहले बहन जी ने यहाँ पे आहूत की थी, ये जो श्रद्धांजलि सभा आहूत की थी, उसके लिए पूरा प्लान था। लेकिन जैसे मैंने बहन जी का ट्वीट देखा और बातें, उनका बयान देखा, उसमें लगाया कि पता चला कि जो वर्तमान की जो सत्ता है उनको सुरक्षा देने में असमर्थ है। उनके जो प्रोटोकॉल, मोदी जी पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं, बहन जी को सुरक्षा क्यों नहीं मिलेगी देश में? भाई देखिए, जो संविधान के पोषक हैं, जो संविधान की विचारधारा को गली गली में मजबूत करना चाहते हैं, व्यक्ति व्यक्ति में, जन जन में मजबूत करना चाहते हैं, वो उन लोगों को, जो मनुवादी, जो विचारधारा के जो लोग हैं, उसको है नहीं कमजोर करके उसको रोकना चाहते हैं। बहन जी गृह जनपद है, क्या दिक्कत थी यहाँ पर? यदि बहन जी आ जाती हैं आज चुनाव में, इसका असर पड़ता, वोट ज्यादा मिलता शहर से। देखिए, बहन जी हमें से, देखिए आप, बाबा साहब अम्बेडकर वो पौधा है, इसे जितना दबाओगे वो उतना ही मजबूत दरख्त बन के उभरेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। ऐसी जो इस तरह की जो सत्ता आएंगी और जाएंगी, सत्ता हमेशा आएंगी जाएंगी, लेकिन मान्यवर साहब काशीराम ने जो व्यवस्था परिवर्तन का और सामाजिक कार्य न रुकने का जो आह्वान किया है, हम लोग उसके अनुयायी हैं और हम उस तरह से चलते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन और मान्यवर साहब काशीराम का मिशन, उनको हम साथ लेकर चल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से।